नहीं पा रही। सच में नायक ने नायिका को एक राक्षस बना दिया। ये नहीं हो सकता। जिससे प्यार किया उसी को राक्षस बना दिया। आजा, आजा, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊं। एक भयानक तूफान रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली लगातार चमक रही थी। अचानक एक सुनसान जगह पर एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। रक्षक नाम का एक युवक अदिति का हाथ जोर से पकड़ लेता है। उसके नाखून अदिति की कलाई में धंस जाते हैं और खून निकलने लगता है। लेकिन इससे पहले कि अदिति कुछ समझ पाती, रक्षक अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा देता है। कुछ ही सेकंड में अदिति बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वह महसूस करती है कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। उसे इंसानों की गंध अपनी ओर खींचने लगती है। उसकी आंखें, उसका चेहरा और उसका व्यवहार सब बदलने लगता है। हो रहा है मुझे, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मेरा चेहरा ये ऐसे क्यों दिख रहा है? क्या सच में नायक ने नायिका को एक राक्षस बना दिया? ये नहीं हो सकता। जिससे प्यार किया उसी को राक्षस बना दिया। जिसे अर्जुन अपनी पत्नी रिया को पढ़कर सुना रहा था। चलो आज के लिए बहुत हो गया, तुम्हारी दवाई का समय हो गया है। अगर समय से सोई नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अर्जुन उसकी बहुत देखभाल करता था। दवा लेने के बाद वह रिया को सुला देता है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। आधी रात के बाद अर्जुन चुपके से घर से बाहर निकलता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वह अपनी जीप तक जाता है और पिछला दरवाजा खोलता है। बिजली चमकती ही एक भयानक सच्चाई सामने आती है। जीप के पास एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उसका गर्दन पर गहरे घाव है। अर्जुन बिना किसी भावना के उस लाश को घसीटकर पहले से खोदे गए गड्ढे तक ले जाता है और उसे मिट्टी में दफनाने लगता है। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि रिया यह सब अपनी खिड़की से देख रही थी। रिया के मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या अर्जुन कोई खतरनाक राज छुपा रहा है? हाँ अर्जुन, ये क्या किया? क्या मेरे अर्जुन का प्यार भी कहानी के नायक की तरह झूठ है? आखिर अर्जुन का सच है क्या? कुछ दिनों पहले की बात है। रिया की हालत लगातार खराब हो रही थी। हेलो, मैं मीरा हूँ। आपने केयर टेकर के लिए बुलाया था? हाँ, अंदर आ जाओ। इसलिए अर्जुन ने उसकी देखभाल के लिए एक नई केयर टेकर रखी जिसका नाम मीरा था। जब मीरा पहली बार उस घर में पहुंची तो उसे वहां का माहौल बहुत अजीब लगा। और कोई नहीं रहता? सिर्फ मैं और मेरी पत्नी। पूरा घर अंधेरा, सीलन भरा और रहस्यमय था। रिया का कमरा तो और भी ज्यादा डरावना था। खिड़कियां पर मोटे काले पर्दे लगे हुए थे ताकि सूरज की रोशनी अंदर तक न आ सके। कमरे में दवाइयां की गंध और बिजली अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन ने मीरा को एक अजीब चेतावनी दी। उसने कहा, और अगर रात में कोई आवाज सुनो तो कमरे से बाहर मत निकलना। क्या? मगर ऐसा क्यों सर? अरे आस पड़ोस के कुछ शरारती बच्चे हैं। तुम नहीं हो तो शायद तुम्हें परेशान करना चाहेंगे, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें वार्न कर दिया है। ओके सर, मैं ध्यान रखूंगी। मीरा को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। कुछ दिनों बाद एक रात अर्जुन घर पर नहीं था। तभी मीरा को छत से किसी चलने और घसीटने की आवाज सुनाई दी। ये किसकी आवाज है? वह डरते डरते ऊपर गई और वहां जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। रिया छत की दीवार के किनारे खड़ी थी। वहीं रिया जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, लेकिन इस समय बिल्कुल सामान्य खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब लग रही थी और चेहरे पर एक डरावनी आजा, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगी। पूरी तरह डर गई। वह भागकर नीचे आई और घर छोड़कर चली गई। लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई और एक हफ्ते बाद अर्जुन उसे वापस बुलाया। जब मीरा ने सारी बात बताई तो अर्जुन ने उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अरे तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। रिया बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, छत पर चलना तो बहुत दूर की बात है।
कल से काम पर वापस आ जाओ। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था सर, वो सपना नहीं था। अरे मैंने कहा ना, वो उठ नहीं सकती है। अपना काम करो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। सर मैं काम पर नहीं आ सकती। तो ठीक है, फिर मुझे एडवांस वापस कर दो जो मैंने तुम्हें दिए थे। सर वो एडवांस तो क्या हुआ, खर्च कर दिए? तो फिर अब कोई रास्ता नहीं, तुम्हें इस पूरे महीने तो काम करना ही पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सवाल अभी वही था। अगर रिया सच में बिस्तर से उठ नहीं सकती तो उस छत पर कौन खड़ा था? क्या रिया के शरीर में किसी पूरी शक्ति का साया है? क्या अर्जुन इस रहस्य के बारे में पहले से जानता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिया अभी भी जिंदा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आखिरी वादा पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पार्ट इस कहानी का सबसे खतरनाक चौंकाने वाला हिस्सा होने वाला है।